हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को फिर से बद्रीनाथ अपडेट दे रहे हैं, जिसमें आप लोग सीधी तस्वीरें देख सकते हैं भू बैकुंठ बद्री धाम से, जहां से हम आप लोगों को लाइव अपडेट दे रहे हैं कि किस प्रकार से बद्रीनाथ धाम के चारों ओर का जो नज़ारा है वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चारों ओर का जो नज़ारा है आप देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार से देवी देवताओं का अवतरण होता है। नाग राजा का यहाँ आगमन हुआ था, भगवती सुरकंडा का यहाँ आगमन हुआ था टिहरी गढ़वाल से, नागराजा पिथौरागढ़ से यहाँ आगमन हुआ। और उसी के मद्देनजर रखते हुए भू बैकुंठ बद्री धाम से आप लोग देख सकते हैं कि ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि चारों ओर आप देख सकते हैं पानी भी बर्फ में तब्दील हो चुका है, जम चुका है। तो इस प्रकार से आजकल बद्रीनाथ में ठंड का जो प्रकोप है, नवंबर के दूसरे सप्ताह में आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त बर्फबारी के साथ साथ जो पानी है जम चुका है। घाटियों में आप देख सकते हैं पानी भी धारा के साथ साथ जम चुका है। तो कितनी ठंड होगी ये आप अनुमान लगा सकते हैं। ऊंची ऊंची चट्टानों से गिरते हुए जो झरने हैं वो यही जम गए, और धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्योदय होता है वैसे वैसे ये जो पानी की जो जमी हुई परतें हैं वो पिघल कर नीचे गिरती है और फिर पानी का जो बहाव है वो तीव्र हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं आजकल ठंड, कोरी जो ठंड होती है बिना बारिश के ठंड बहुत खतरनाक होती है। ये हार्ड कमाने वाली ठंड होती है जो घर गृहस्थी को भी तबाह करने में काम करती है। तो आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप लोग भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े लेकर के, गर्म खान पान ले जा करके जा सकते हैं। आप देख सकते हैं रास्ते में, जिस रास्ते में पानी जम रहा हो वहाँ इंसान की हालत क्या हुई ये आप लोग सोच सकते हो। चारों ओर का जो नज़ारा है आप देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है रुद्रप्रयाग से, जहां पर 8 सदस्यीय टीम देहरादून से मधुलेश्वर ट्रैक के लिए रवाना हुई थी और उसमें से एक सदस्य वहां से गायब हो गया, जिसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई। जिसमें आज सुबह से हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के जरिए मधुलेश्वर घाटी के चप्पे चप्पे पर नज़र रखी गई, जहां पर आप देख सकते हैं कि चारों ओर हेलीकॉप्टर में ड्रोन कैमरे के जरिए चारों ओर का जो नज़ारा है वो कैप्चर किया जा रहा है ताकि उस व्यक्ति की ढूंढ खोज हो सके। लेकिन अभी तक उसकी जो ढूंढ खोज है वो नहीं हो पाई, जिसमें हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के द्वारा पूरे मधुलेश्वर ट्रैकर क्षेत्र की जो है वीडियो आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चारों ओर ढूंढ खोज की गई लेकिन कहीं भी उस व्यक्ति का पता नहीं चल पाया। तो काफ़ी बड़ी अनहोनी हुई है कि एक नौजवान युवा, 22 साल का एक युवा गायब हो गया रास्ते से। तो चारों ओर जो नज़ारे हैं वो हेलीकॉप्टर के जरिए कैप्चर किए जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग देख सकते हैं कि बुग्याली क्षेत्रों से लेकर के जो मेन पड़ाव है मधुलेश्वर के, गोंडार से लेकर और मधुलेश्वर ट्रैक के बीच का जो एरिया है वो कैप्चर किया जा रहा है ड्रोन कैमरे के जरिए, हेलीकॉप्टर से। आप लोग देख सकते हैं कि जो कैमरा है, कैमरा के जरिए और ड्रोन कैमरे के जरिए जो कैप्चर जो तस्वीरें हैं वो ली जा रही हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन कहीं भी उस व्यक्ति का पता नहीं चल पाया है। तो एक नौजवान युवा देहरादून से मधुलेश्वर ट्रैक पर आया था लेकिन गायब हो गया है। तो आप लोगों से अनुरोध है, यदि अगर कहीं आप लोगों को ये दिखाई दे तो आप इसकी सूचना आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम रुद्रप्रयाग को दें। आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें। ये वो व्यक्ति है। धन्यवाद। और चारों ओर का जो नज़ारा है वो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से भू बैकुंठ बद्री धाम के चारों ओर बर्फबारी के साथ साथ जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं खूबसूरत लग रही हैं। ऊंची ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने के साथ साथ यहाँ का जो मुख्य नज़ारा है देखने और दर्शनीय योग्य है। ये ऐसी भूमि है जहाँ पर मानव श्राप मुक्त होता है, पाप मुक्त होता है। तो ऐसी भूमि में आप सब लोगों से अनुरोध है, एक बार अपनी यात्रा जरूर करें, क्योंकि ये भगवान विष्णु की तपस्थली है जहाँ नर नारायण ने तपस्या की थी और अपने जीवन का जो सार है वो यही जाना था। जब नर और नारायण का युद्ध सहस्त्रा कवच से हुआ था तो 1000 वर्ष तक नर और नारायण ने यहाँ युद्ध किया था सहस्त्रा कवच से। और उसके पश्चात अंतकाल जब सहस्त्रा कवच भाग करके सूर्य की शरण में चला गया तो वहां पर सूर्य देव ने भगवान विष्णु से कहा कि अब ये मेरी शरणागति है, इसलिए हम आपको इसे मारने नहीं देंगे। तो भगवान विष्णु ने सूर्य को कहा कि समय आने पर जब महाभारत काल आएगा तो उस समय आपको इस सहस्त्रा कवच को कर्ण के रूप में धरती में भेजना पड़ेगा और फिर मैं इसका संहार करवाऊंगा दूसरे के हाथों, अर्थात अर्जुन के हाथों। तो ये वही भूमि है जहां पर सहस्त्रा कवच ने भगवान विष्णु को ये चेतावनी दी थी और वहां पर भगवान विष्णु ने इसके मरण का जो आख्यान है वो वहीं पर किया था। तो आप लोग देख सकते हैं चारों ओर किस प्रकार से भू बैकुंठ बद्री धाम में छोटे छोटे जो तपस्थल है, यहाँ पर ऋषि मुनियों का आगमन है और यहाँ पर गर्म कुंड, तप्त कुंड भी विद्यमान है।
जहाँ पर स्नान करने के बाद आप भूबैकुंठ बद्री धाम में दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लंबी चौड़ी लाइनें लगी हुई हैं और इसके मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो वीआईपी दर्शन की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। एक एक करके मंदिर में प्रवेश करके भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं और उसके पश्चात अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। भूबैकुंठ बद्री धाम में सामने पर गाड़ी जाती है, जिससे कि 1-1.5 किलोमीटर की जो समतल दूरी है, चढ़ाई नहीं है समतल दूरी है, इसलिए यहाँ पर हर कोई भक्त जाता जाता है, क्योंकि यहाँ चढ़ाई नहीं है और उतराई भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर के जो दर्शन है वो हम आप लोगों को करवा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं पीतल की घंटी लगी हुई है और यहाँ पर वजनी घंटी, काफी बड़ी बड़ी वजनी घंटी 20, 30, 50 किलो तक की घंटियां यहाँ चढ़ाई जाती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ भूबैकुंठ बद्री धाम का जो चारों ओर के नज़ारे हैं वो हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, अगर आज की अपडेट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आर.के. पहाड़ी ब्लॉग को फॉलो करें। नई ताज़ी जानकारी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो सहस्त्रा कवच हैं, नर नारायण हैं, यहाँ पर उनके जो मुखौटे हैं यहाँ पर रखे गए हैं और चारों ओर आप देख सकते हैं जो भक्तों की भीड़ है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि आने वाले 25 नवंबर को भूबैकुंठ बद्री धाम के कपाट 6 माह के लिए बंद हो जाएंगे। सबसे लास्ट में भूबैकुंठ बद्री धाम के कपाट बंद होते हैं। तो आप सब लोगों से अनुरोध है, 25 नवंबर से पहले आप लोग बद्रीनाथ यात्रा पर अवश्य आएँ और बद्रीनाथ यात्रा पर आने के बाद आप लोगों की ज़िंदगी का जो रुख है वो कुछ अलग ही रहेगा। इसलिए अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों को नई ताज़ी अपडेट यहाँ से मिलती रहे। और यहाँ आप देख सकते हैं ये वही अलकनंदा है जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और अर्धांगिनी के रूप में भगवान विष्णु ने इनको स्वीकार किया था, जहाँ से कलकल निनाद करती हुई रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी के साथ यहाँ पर संगम होता है। और चारों ओर का जो नज़ारा है वो आप लोगों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को पूरा देखें। भूबैकुंठ बद्री धाम एक ऐसा धाम है जहां पर यात्रियों को विश्राम की उचित व्यवस्थाएं हैं, खान पान रहन सहन की उचित व्यवस्थाएं हैं। ठंड काफ़ी ज़्यादा है, गर्म कपड़ों के साथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा करना बहुत रुचिकर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्राकृतिक कलाकृतियाँ हैं उभरी हुई हैं और मुख्य द्वार से लेकर के आपको कई प्राचीन कलाकृतियां देखने को मिलेंगी, जहां पर देवी देवताओं से लेकर अलंकरण किया गया है। पूरे मंदिर का जो हिसाब किताब है वो कुछ अलग ही है और अगर आप पूरे मंदिर के दर्शन करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप वीडियो को और आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो नागराजा की डोली है वो भी पहुंची है। यहाँ पर एक लीलावती का यहाँ पर एक आप देख सकते हैं शेषैया है, जिसको हम समाधि कहते हैं या शिला कहते हैं। यहाँ पर लेटी हुई मुद्रा में लीला के नाम से यहाँ प्रख्यात है ये भूमि। अनेक प्रकार के देवी देवता हैं। उर्वशी सिद्धपीठ मंदिर है, ये बामणी गांव है बद्रीनाथ धाम का। और यहाँ पर उर्वशी को ही भगवान विष्णु ने अपनी जंगा से पैदा किया था। उर्वा का मतलब होता है जंगा और शी का मतलब होता है स्त्री, अर्थात उर्वा से जन्म लेने वाली स्त्री को ही उर्वशी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे मंदिर, बड़े बड़े मंदिर यहाँ चारों ओर आपको देखने को मिलेंगे। उर्वशी के मंदिर यहाँ पर हैं, भगवान विष्णु की अर्धांगिनी लक्ष्मी के मंदिर यहाँ पर हैं। बेरी वृक्ष जिसको बद्री कहा जाता है वो यहाँ पर है, जिसको बेर कहा जाता है। तो अनेक प्रकार के प्राचीन कलाकृतियाँ और देवतुल्य जो चीजें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। जय मां नंदा का यहाँ पर मंदिर है, जहाँ पर नंदा सुनंदा की डोलियां यहाँ पर विराजमान होती हैं। तो ये भगवती का द्वार भी है और भगवान विष्णु का अपना तो घर ही है। इसलिए ये ऐसा धाम है जहाँ पर श्राप मुक्त धाम है, पाप मुक्त धाम है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस धाम में आप लोग अवश्य आएँ और जिंदगी का यहाँ पर आप देख सकते हैं पांडव स्वर्ग यात्रा यहीं से गए थे और यहाँ पर 5 पांडवों की यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, सरस्वती उद्गम यहाँ से होता है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि यहाँ का प्रत्येक नज़ारा देखने योग्य है और 25 नवंबर से पहले आप लोग ऐसे दर्शन करने के लिए आएँ। वसुधारा फॉल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर वसुधारा का जो पानी है वो हर किसी इंसान के ऊपर गिरता है। और क्यों? क्योंकि हवा का जो बहाव होता है, हवा की दिशा के माध्यम से ही ये फॉल हर इंसान के ऊपर गिरता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।